हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 18 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी शुरू की गई है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, बेंगलुरु। तो भारत के बेंगलुरु शहर में रेबेल्स FC क्लब ने येलहंका इलाके के एक स्कूल कैंपस में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी शुरू की है। इस गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी में लड़कियों की ट्रेनिंग के साथ उनके रहने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। तो दूसरा प्रश्न है कि चेन्नई की रहने वाली कितने साल की संजना ने तीरंदाजी में बिना रुके सिर्फ 13 मिनट में 111 तीर चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही उत्तर है ए, 5 साल। तो चेन्नई की रहने वाली 5 साल की संजना ने तीरंदाजी में बिना रुके सिर्फ 13 मिनट में 111 तीर चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। बेटी की इस उपलब्धि पर संजना के पिता प्रेम ने कहा कि संजना ये रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत उत्साहित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर और किस कैबिनेट के मंत्री चेतन चौहान का 73 साल की आयु में निधन हो गया। तो इसका सही उत्तर है डी, यूपी कैबिनेट मंत्री। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और यूपी कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। चेतन चौहान के भारत के लिए 40 टेस्ट खेले हैं। उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य ने महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस रखने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश सरकार। तो मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस रखने की घोषणा की है। साथ ही भोपाल में उनकी दिव्य और भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय रेल ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, 6 राज्यों। तो भारतीय रेल ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं। ये राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो छठा प्रश्न है कि कोरोना वायरस की वजह से भारत में गोल्ड के आयात में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान कितने फीसदी की गिरावट आई है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका 81.22%। तो कोरोना वायरस की वजह से भारत में गोल्ड के आयात में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान 81.22%, जबकि चांदी के आयात में 56.5% गिरावट आई है। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान देश का स्वर्ण आयात $13.16 बिलियन था। तो अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। तो जो सातवां प्रश्न है वो है कि भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पहली बार अमेरिका के किस शहर में टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, न्यूयॉर्क। तो भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया है। ऐसा पहली बार है जब इस प्रसिद्ध स्थल पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। साथ ही कई देशों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय मिशनों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो अब आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है कि कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है। तो इसका सही उत्तर है सी, सुशांत सिंह राजपूत। तो कैलिफोर्निया टेस्ट असेंबली ने दिवंगत बॉलीवुड नेता सुशांत सिंह राजपूत को भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए सम्मानित किया है। अजय भुटोरिया ने कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की ओर से सम्मान के तौर पर प्रमाण पत्र दिया है। तो नौवां प्रश्न है कि 18 अगस्त को इनमें से किस देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, थाईलैंड। तो 18 अगस्त को थाईलैंड देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और प्रेरित करना होता है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जो 10वां प्रश्न है कि किम टॉक हुन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है डी, उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने हाल ही में किम टोक हुन को किम जेई रियोंग के जगह देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किम टोंग हुन सत्तारूढ़ दल के वाइस चेयरमैन के पद पर भी हैं। तो दोस्तों अब हम लोग 14 अगस्त के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1872 महाराष्ट्र के महान संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर का जन्म हुआ।
नेत्रहीन होने के बावजूद संगीत के क्षेत्र में उन्होंने यादगार उपलब्धियां हासिल की। 1868 फ्रांस के खगोलविद पियरे जेन्सिन ने हीलियम की खोज की। 1891 कैरिबियाई द्वीप मार्टिनिक्यू में चक्रवात तूफान से 700 लोगों की मौत हुई। 1900 विजयलक्ष्मी पंडित का जन्म। 1924 फ्रांस ने जर्मनी से अपनी सेनाएं वापस बुलानी शुरू की। चलते हैं कुछ अन्य बिंदुओं पर। 1940 पहली बार मौसम मानचित्र का टेलीविजन पर प्रसारण हुआ। 1945 ताइवान में तैहुकू हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बुरी तरह घायल होने की खबर आई, लेकिन उनके बाद उनका क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। 1949 हंगरी में संविधान लागू हुआ। 1951 पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई। 1973 अमेरिका के बोस्टन में पहले एफएम रेडियो स्टेशन के निर्माण को मंजूरी मिली। 1999 तुर्की में भूकंप से लगभग 45,000 लोगों की मौत हुई। 2000 इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज़ को हराकर 2 दिन में टेस्ट जीतने का इतिहास रचा। 2008 पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने महाभियोग की आशंका के बीच इस्तीफा दिया। 2012 नाटो के हवाई हमले में अफगानिस्तान के कम से कम 13 आतंकवादियों की मौत हुई। तो दोस्तों ये हमारे 18 अगस्त के करंट अफेयर और विश्व भर की ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।